हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ये जब हम डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ रहे हैं तो उसी में आरएनए तीन प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसमें से टीआरएनए कुछ यूनिक स्ट्रक्चर के कारण फेमस है। और हम जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर उसमें काम आती है। आज हम टीआरएनए की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईसी गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नेम्ड एज एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, सुपरनेटेंट आरएनए या अडेप्टर आरएनए भी इसको बोल देते हैं। और ये नियरली टीआरएनए में 60 स्मॉल साइज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, 10 to 15% और टोटल सेलुलर आरएनए इस टीआरएनए, जो जितना भी आरएनए है उसका 10 से 15% ये टीआरएनए होता है। और इस टीआरएनए में स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो 74 से लेकर 95 तक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। टीआरएनए का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 3.8 है, मॉलिक्यूलर नियरली इतने डाल्टन है। टीआरएनए आर मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियर, एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियर चेन का ही बना हुआ है। लेकिन इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक फीचर इसलिए कि कुछ अनयूजुअल बेस पेयर होते हैं। जब हम डीएनए और न्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, ये नाइट्रोजन बेसेस AUGC होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और नाइट्रोजन बेसेस इसमें देखने को मिले हैं, इस कारण वो अनयूजुअल बेस कहलाते हैं। These unusual bases are important as they protect tRNA, ये प्रोटेक्ट करते हैं टीआरएनए को डिहाइड्रेशन। ये आरएनएज एंजाइम जो है, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए टीआरएनए का, उससे और प्रोटेक्ट मेनली बाई मैथाइलेशन। किस तरह से प्रोटेक्ट है? मैथाइलेशन में कुछ है आइनोसिन, एडेनिन का, स्यूडोयूरेसिल, यूरेसिल, डिहाइड्रोक्सी यूरेडिन का। इस प्रकार से ये अनयूजुअल बेसिस है। जैसे ये यूरेडिन है, इस यूरेडिन का स्यूडोयूरेडिन बन जाता है, और एडिनोसिन का आइनोसिन बन जाता है, और यूरेडिन का डिहाइड्रोक्सी बन जाता है। इस प्रकार के ये कुछ अनयूजुअल बेसिस हैं जो टीआरएनए में मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम क्लोवर लीफ मॉडल के रूप में पढ़ते हैं, और फिर टर्सरी स्ट्रक्चर रहती है 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो एल शेप होती है या हेलिक्स स्टैकिंग कहलाती है। ठीक है, जनरली जो आरएनए होता है वो लीनियर शेप में होता है। ठीक है, और एमआरएनए लीनियर शेप में, टीआरएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर शेप में, लेकिन इसकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं 5 डेज एंड से लेकर 3 डेज एंड तक, ये पूरा की पूरा लीनियर टीआरएनए होता है। यही जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डी आर्म एंटीकोडन लूप, T5C आर्म, एमिनो एसिड एक्सेप्टर, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं लीनियर रूप में। लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 60 to 19 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और मोस्ट कॉमनली 76 के आसपास रहते हैं। मेनी मॉडिफाइड बेसेस जैसे आइनोसिन वगैरह, स्यूडोयूरेडिन वगैरह है, वो इसमें उपस्थित होती है, वो 20% तक होती है। ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड के वक्त इनकी ये बनती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि रॉबर्ट हॉली ने सबसे पहले 1968 में दी थी। क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। उन्होंने देखा कि ये क्लोवर जो प्लांट्स है उसकी लीफ के अकॉर्डिंग ही इसकी संरचना देखने को मिली, और उन्होंने इसका मॉडल बनाया, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल। यदि 5 डेज एंड से स्टार्ट करते हैं तो ये डी लूप, एंटीकोडन लूप और T5C और एक्सेप्टर, ये 4 प्रकार के आर्म्स हमें देखने को मिलती है। एक्सेप्टर आर्म्स मिलती है, T5C लूप मिलता है, एंटीकोडन और डी आर्म, और एक ही होती है वेरिएबल आर्म, इसमें वेरिएशन रहता है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
अब इनके प्रत्येक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दिस इज द एक्सेप्टर आर्म्स, ये एक्सेप्टर आर्म्स है। 5 डेज एंड पे GGACGUG लगा हुआ, और ये यहाँ 3 डेज एंड पे ACC या 5 डेज एंड से लेंगे CCA करके, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स है। यहाँ अमीनो एसिड आके जुड़ता है, और जब ये जुड़ता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ये कहलाती है T5C आर्म, राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म होते हैं T5C, क्योंकि T और सुडोरिडीन और साइटोसिन इसमें उपस्थित होता है। एंटीकोडोन आर्म, और ये D आर्म जो रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, और यह mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। इस प्रकार से ये रिकॉग्निशन होता है। और अब इन प्रत्येक आर्म के बारे में हम डिटेल यहाँ ये आप जान लें कि ये जहाँ पेयरिंग हो जाती है तो स्टेम बन जाता है, जहाँ पेयरिंग नहीं होती तो ये लूप बनता है। तो स्टेम और लूप, स्टेम और लूप, या स्टेम और लूप, इस तरह यहाँ लूप नहीं है। ठीक है, पहला जान लेते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स। ये डबल हेलिकल संरचना है, बोथ 5 डेज और 3 डेज एंड ऑफ tRNA। 7 बेस पेयर जो है ना अनपेयर्ड जाते हैं, और जब 3 डेज एंड पे हम बात करते हैं तो 5 डेज एंड जब गिनते हैं तो CCA और 3 डेज एंड आ जाता है, ये उपस्थित होता है। और OH एट द टिप, जैसे अभी इसमें हमने देखा कि OH ऑफ द टिप, OH उपस्थित होता है। ठीक है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ, ये है अमीनो एसिड यहाँ आके जुलता है। तो COOH स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये COOH जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना के अमीनो एसिड का बॉन्ड का एस्टर बॉन्ड बनाता है। इसी कारण इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स कहते हैं। सेकंड है D आर्म, D आर्म, ठीक है, D आर्म, DHU, ठीक है। दिस आर्म कंटेन्स द स्टेम एंड लूप, ये स्टेम होगा और ये लूप होगा, और इसमें डिहाइड्रोयूरेसिल उपस्थित होता है, इसलिए इसको D आर्म बोलते हैं। DHU, डिहाइड्रोयूरेसिल, डिहाइड्रोयूरेसिल, तो D आर्म बोलते हैं। 7 बेस पेयर का, नहीं सॉरी 4 बेस पेयर का तो स्टेम होगा, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद डिहाइड्रोयूरेसिल की बेस कंटेंट लूप हो गया। ये रिकॉग्निशन साइट है फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, कौन सा, अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस के लिए, जो अमीनो एसिड को एक्टिव करता है, एक्टिवेट करेगा, वो ही इस आर्म का है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग ऑफ द tRNA टर्सरी स्ट्रक्चर। तीसरा है T5C आर्म, इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें थाइमिन है और सुडोरिडीन, जो 5 बोलते हैं, सुडोरिडीन और साइटोसिन, ये 3 इस क्रम में लगे होते हैं, इसलिए T5C, थाइमिन, सुडोरिडीन और साइटोसिन, इसलिए T5C। इसमें भी ये स्टेम्स है और ये लूप है। स्टेम्स से 5 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 बेस पेयर होंगे, और आउटर मोस्ट ऑफ दिस पेयर इज CG। Loop contains 7 unpaired, 1 2 3 4 5 6 7 unpaired nucleotide। This loop contain a ribosome recognition, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट कहलाती है। ठीक है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। नेक्स्ट है एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन। दिस आर्म आल्सो कंटेन स्टेम एंड लूप, इसमें भी स्टेम एंड लूप होंगे, और स्टेम में 5 बेस पेयर होंगे और 7 अनपेयर बेस पेयर होंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस 7 अनपेयर में, इसमें 7 में से जो 3 होंगे, ये दैट इज मिडिल के जो 3 है, ये एंटीकोडोन कहलाएंगे, और ये एंटीकोडोन ही mRNA पर उपस्थित जेनेटिक कोड है, ट्रिपल कोड है, उसके कोडोन के अगेंस्ट होंगे, इसलिए एंटीकोडोन कहलाते हैं। एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज एंड कोडोन ऑफ mRNA एंड बाइंड टू इट, दैट इज द एंटीकोडोन। द ओरिजिनल बबल पेयरिंग होगी जब tRNA 5 डेज से एंटीकोडोन बेस होगा, तो A से तो U होता ही है, C से G होगा ही, लेकिन G से C या कभी कभी U, और U से A कभी कभी G, और I से A और C एंड U। ये कुछ बबल हाइपोथेसिस जो जेनेटिक कोड में हमने जाना था। वेरिएबल आर्म, नेक्स्ट आर्म है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म में 3 से लेकर 21 तक न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी किस प्रकार का अमीनो एसिड।
ये कहाँ होगी? बिटवीन एंटीकोडन लूप एंड T5C लूप के बीच होगी। दिस वेरिएबल आर्म इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी है। मे प्रेजेंट और एब्सेंट, इट डिपेंड ऑन स्पीसीज। द लेंथ ऑफ वेरिएबल आर्म इज इंपॉर्टेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ द अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस फॉर द टीआरएनए। ये स्टेबिलिटी टीआरएनए की स्टेबिलिटी में मदद करती है। टीआरएनए इज कॉल्ड क्लास 1 इफ दे लैक इट एंड क्लास 2 इफ दे हैव इट। यदि वेरिएबल आर्म है तो क्लास 1 टीआरएनए कहलाएगा, और यदि नहीं है तो क्लास 1 कहलाएगा, और है तो क्लास 2 टीआरएनए कहलाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर, जब टर्सरी स्ट्रक्चर दी गई तो ये एल शेप रूप में, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। सेकेंडरी से T5C लूप इधर मूव कर जाता है और ये इस डायरेक्शन में आता है, तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन जाती है T5C लूप, दैट इज द 3D स्ट्रक्चर। Acceptor stems and T5C stem form extended helix. Anticodon stem and D loop extend helix. D loop and T loop align together. D loop and T loop. D loop और T loop दोनों पास पास में आ जाते हैं। Both extended helices align at right. इस प्रकार का ये 3D स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। ये इस प्रकार की वो उसी तरह न्यूक्लियोटाइड हम दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से ये डी आर्म और टी आर्म, अमीनो एसिड आर्म और एंटीकोडन आर्म भी है। इस तरह से ये संरचना बनी होती है। ये उसी संरचना को और की अमीनो एसिड आरएनए, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। T5C आर्म यहाँ होगा, ये T5C आर्म, DHU आर्म और एंटीकोडन आर्म, ये एंटीकोडन आर्म। ये इसकी टोटल ये 6972 के आसपास, ये 1 से लेके 72 अमीनो एसिड। स्टेबिलिटी और एल स्ट्रक्चर, कैसे स्टेबिलिटी हैगी कि टर्सरी स्ट्रक्चर टीआरएनए इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बीच बीच में बनी हुई है, जिनका बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस है, और नाइट्रोजन बेस और राइबोस फॉस्फेट बैकबोन के बीच में है, बिटवीन राइबोस और फॉस्फेट बैकबोन के बीच, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन के करने के कारण स्टेबिलिटी रहती है, और ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट टी लूप, डी लूप और एंटीकोडन, ठीक है। ये इस प्रकार से टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्या फंक्शन है? ये रिकॉग्निशन है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम तक लेके जाएगा, और अटैच इटसेल्फ टू राइबोसोम इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस स्पेसिफाइड, और ट्रांसफर अमीनो एसिड टू पॉलीपेप्टाइड चेन को। दैट इज द इम्पोर्टेंट। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को लाने का काम टीआरएनए का। पार्टिसिपेट इन नॉन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ये एक और है, सच एज प्राइमर के रूप में ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन रेट्रोवायरस लाइफ, ये भी एक काम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीआरएनए। सब रेफरेंसेस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रैक्टिस है। और थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही। ओके।